नमस्कार सभी पेंशनधारकों का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों इस वक्त की आप सभी के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है। 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। उन्हें जो है बड़ा तोहफा मिल चुका है। 1000 से 3000 रुपये हुई उसकी सीधी मासिक पेंशन। खुशखबरी का आदेश आप सभी के लिए जारी हो चुका है। तो दोस्तों 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से न्यू अपडेट गुड न्यूज निकल कर आ रही है, जिसमें 1000 से सीधे 3000 रुपये की मासिक पेंशन आप सभी को किस तरीके से देखने को मिलेगी, किस किस को यह लाभ मिलेगा, 65 लाख पेंशन भोगियों को इसका लाभ कैसे मिलेगा, क्या बड़ी खबर आई है, इसके बारे में दोस्तों संपूर्ण रूप से जानकारी आज की इस वीडियो में विस्तार से आप सभी को दी जाएगी। और वहीं दोस्तों बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है कि ईपीएस पेंशन से संबंधित श्रम मंत्रालय का बड़ा फैसला आया है। नए बदलाव कैसे होगा आप सभी को लाभ, तो आखिरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत जो ईपीएस पेंशन है उसमें श्रम मंत्रालय कौन कौन सी बदलाव कर रहा है, क्या नए बदलाव होंगे जिससे आपको लाभ किस तरीके से देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और वहीं बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की संशोधित पेंशन और मेडिकल सुविधा पर बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने इसका रुख आप सभी के लिए साफ कर दिया है कि किस तरीके से संशोधित पेंशन और मेडिकल का लाभ आप सभी पेंशन भोगियों को देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और वहीं अंत में बात करेंगे पीएफ से पैसे विड्रॉल करने के पहले आप सभी को जान लेने होंगे बहुत सारे नियम। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस खाते से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पेंशन कब निकाल सकते हैं पैसे, ईपीएफओ ने इसको लेकर क्या नियम जारी किए हैं, इसके बारे में संपूर्ण रूप से सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए अहम जानकारी निकल कर आ रही है। तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहली बड़ी खबर की ओर चलती हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज के बारे में जानते हैं कि 65 लाख पेंशन भोगियों को आखिरकार क्या शानदार तोहफा मिला है। 1000 से 3000 रुपए की मासिक पेंशन उन्हें किस तरीके से देखने को मिलेगी, आखिरकार उनके लिए क्या खुशखबरी का आदेश जारी हुआ है, ईपीएफओ की ओर से क्या गुड न्यूज निकल कर आई है। चलिए इसके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों में खुशी की लहर चली है। संगठन ने मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव पेश कर दिया है, जो लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। तो पेंशन वृद्धि की विस्तृत विवरण की बात करें तो वर्तमान में ईपीएफओ की न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपए है, जिसे बढ़ाकर 3000 रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह तिगुनी वृद्धि पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार लाएगी। ये वृद्धि न केवल वर्तमान पेंशन भोगियों के लिए लाभदायक होगी, बल्कि भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी इसका लाभ देखने को मिलेगा। इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश भर के लगभग 65 लाख पेंशन भोगियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना है। ये संख्या बताती है कि कितने बड़े पैमाने पर इस निर्णय का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि योजना के क्रियान्वयन की तिथि अभी तक घोषित नहीं की गई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। ईपीएफओ ने पेंशन वृद्धि के लिए एक सरल और पारदर्शी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया निर्धारण की है। इच्छुक पेंशन भोगी को संगठन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पेंशन सिलेक्शन में उपलब्ध विकल्प का चयन करना होगा। आवेदन के दौरान यूएएन नंबर और पासवर्ड की आवश्यकता भी होगी। सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या आप सभी को प्राप्त होगी। दोस्तों इस निर्णय का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। बढ़ती महंगाई के दौर में पेंशन की ये वृद्धि वरिष्ठ नागरिकों को यहाँ पर जो है आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। यह न केवल उनके जीवन स्तर को सुधारेगी, बल्कि उनकी सामाजिक गरिमा को भी बढ़ाएगी। इससे समाज में आर्थिक असमानता को कम करने में भी दोस्तों मदद मिलेगी। वहीं भविष्य की संभावनाएं और चुनौती की बात की जाए तो दोस्तों इस योजना के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी चुनौती है इसकी वित्तीय प्रबंधन की। इतनी बड़ी संख्या में पेंशन भोगियों की बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान निश्चित रूप से करना एक जटिल कार्य होगा। साथ ही योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था की भी आवश्यकता होगी। ईपीएफओ ने इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए व्यापक रणनीति तैयार की है। इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग, पारदर्शी प्रक्रिया और त्वरित शिकायत निवारण व्यवस्था शामिल है। योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा ताकि सभी लाभार्थियों को समय पर लाभ मिल सके। ईपीएफओ का यह निर्णय सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल वर्तमान पेंशन भोगियों के लिए राहत का कारण है, बल्कि भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की भी आशा की किरण है। यह कदम सरकार की सामाजिक सुरक्षा नीतियों को मजबूत करने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। आने वाले समय में इस तरह के और भी
बड़ी योजनाओं की उम्मीद की जा सकती है, जो देश के वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सकारात्मक बदलाव की ओर लेकर जाएगी। यानी कि दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर है कि अब आप सभी की जो न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए की निर्धारित की गई है, इसे 3,000 रुपए तक करने का नया प्रस्ताव सामने आया है। अब इसके लिए आधिकारिक घोषणा कब होगी, इसके बारे में भी दोस्तों जैसे ही बड़ी खबर होगी हम आपको तुरंत बताएंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस पेंशन के संबंध में दोस्तों श्रम मंत्रालय यानी कि लेबर मिनिस्ट्री की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। तो आखिरकार कौन कौन से नए बदलाव किए गए हैं जिससे पेंशन धारकों को लाभ होने वाला है, तो चलिए इन बदलावों के बारे में विस्तार से जानकारी को जानते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उच्च वेतन पेंशन से संबंधित 3.10 लाख लंबित आवेदनों पर वेतन और अन्य जानकारी अपलोड करने की समय सीमा एक बार फिर से बढ़ा दी है, जिससे नियोक्ता को 31 जनवरी 2025 तक जानकारी अपलोड करने का अंतिम मौका मिला है। श्रम मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि ईपीएफओ ने इसके लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवा दी है। इसके माध्यम से उच्च पेंशन पर पेंशन के विकल्प विकल्पों के सत्यापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जा रही हैं। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 उच्च पेंशन के तहत राहत की बात करें तो श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ईपीएफओ के जरिए अधिक वेतन पर पेंशन के लिए विकल्प और संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए आवेदन जमा करने की ऑनलाइन अवधि समय सीमा को उपलब्ध कराई गई है। यह सुविधा 26 फरवरी 2023 को पात्र पेंशन भोगियों या सदस्यों के लिए 4 नवंबर 2022 की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में शुरू की गई है। इससे पहले केवल 3 मई 2023 तक उपलब्ध करवाया जाना था। हालांकि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को ध्यान में रखते हुए पात्र सदस्यों को अपने आवेदन दाखिल करने की पूरे 4 महीने का समय भी दिया गया था। फिर समय सीमा 26 जून 2023 तक बढ़ा दी गई थी। इसके बाद किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए अतिरिक्त 15 दिन भी दिए गए थे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11 जुलाई 2023 है, जो कि स्थिति तक पेंशन भोगियों ने 17.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि कई बार विस्तार के बावजूद विकल्प या संयुक्त विकल्प के लिए 3,10,000 से अधिक आवेदनों को नियोक्ता द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका और अंतिम अवसर अब विस्तार के अनुरोध को मद्देनजर रखते हुए 31 जनवरी 2025 तक दिया जा चुका है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि 4.67 लाख से अधिक मामलों को जहां ईपीएफओ ने अधिक जानकारी मांगी या स्पष्टीकरण मांगा, उन नियोक्ताओं को 15 तारीख तक अपना जवाब यहां पर जानकारी के साथ अपलोड करना होगा। तो ये बड़ी खबर दोस्तों इन दिनों आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों पीएफ से पेंशन विड्रॉल करने से पहले आप सभी को ये नियम समझ लेना बेहद जरूरी है। तो ईपीएफओ के कौन से नियम समझना जरूरी है, चलिए आपको बताती हैं। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर पेंशन निकालने के लिए कई चरणों का पालन करना होता है, जिसमें ईपीएफओ की वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा। फॉर्म 10 आपको डाउनलोड करना है, उसे भरना है। आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक की पासबुक की कॉपी आदि जमा करना, भरा हुआ फॉर्म और दस्तावेज ईपीएफओ कार्यालय में आपको जमा करना होगा। ईपीएफओ द्वारा सत्यापन के बाद ही आप सभी की पेंशन जो है वो शुरू होती है। तो ईपीएस में हाल ही के बदलाव क्या हुए हैं इसके बारे में बात करें तो न्यूनतम पेंशन की सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं। तो 1,000 रुपए प्रति माह न्यूनतम पेंशन यहाँ पर सुनिश्चित आप सभी के लिए की गई है। वहीं दोस्तों उच्च न्यायालय के फैसले को लेकर बात करें तो कुछ मामलों में उच्च वेतन पर पेंशन की अनुमति उच्च न्यायालयों के फैसलों में देखने को मिलती है। और वहीं बात करें डिजिटलीकरण को लेकर तो दोस्तों ऑनलाइन सेवाओं में वृद्धि करने के लिए डिजिटलीकरण को अपनाया गया है, जिससे पेंशन धारकों को काफी आसानी यहाँ पर होती हुई देखने को मिली है। वहीं पेंशन निकासी में छूट की बात करें तो 6 महीने से कम सेवा वाले सदस्यों को भी पेंशन की निकासी की अनुमति मिल चुकी है, जिससे दोस्तों अब देश के लाखों पेंशन भोगियों को इससे फायदा मिलेगा जो कि 6 महीने से कम सेवा अवधि के लिए यहाँ पर काम कर चुके हैं। तो अब वो भी दोस्तों यहाँ पर जो है अपने पैसे जो है वो विड्रॉल कर सकते हैं, निकाल कर सकते हैं। तो ये दोस्तों पीएफ से जुड़े अहम नियम थे जो हाल फिलहाल में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा अपडेट किए गए थे। अगर आप भी पैसा निकालना चाहते हैं तो आप सभी को इन नियमों का पालन करना होगा। ये बड़ा अपडेट दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुका है।